निभाने की जिम्मेदारी आप सब लोग मीन गाड़ी कटी कमी को नहीं आप आह्वान मत लाखों लोग बीकानेर जिले में कलेक्टर मत करना भी खड़ा हुआ न्याय की लड़ाई में आदरणीय गोविंद राम जी दिशा निर्देश में आप सब लोगों ने मजबूती से आगे पार भागनी है चाहे कितो ही आवड़ो पड़ा चाहे की परिस्थिति बनाए। 4 तारीख की शाम को 7 बजे ये ट्रांसफार्मर लगा है और ट्रांसफार्मर लगाने की मजबूरी इसलिए है कि बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन उनके सामने कहता कि इनके पास स्टाफ है, ये ट्रांसफार्मर दे देते हैं किसान को, 4 दिन वहाँ पड़ा रहता है, फिर अगर किसी को बुलाएंगे तो ब्लैकमेल करता है, 1500 दो, 2000 दो, गाड़ी दो, और मजबूरन में किसान जो कि 4 तारीख को ट्रांसफार्मर का काम कर रहा था, वहाँ पे खेती का काम कर रहा था, बिजली विभाग की गलती के कारण वो अचानक जो शटडाउन लिया हुआ था, पीछे से बिजली चालू हो गई और उसकी डेथ हो गई। इसलिए मैंने ध्यान आकर्षित किया है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि ये बिजली विभाग, भजनलाल जी तुम्हारा बिल्कुल नकारा है। चूँकि लोग बुक होती है वहाँ, उसमें लिखा जाना चाहिए, ना लिखने वाला है और ना कब शटडाउन चालू हुआ वापस, ना कोई कहने वाला है। शटडाउन ले लिया उसने, काम चालू हो गया ट्रांसफार्मर का, और बाद में थोड़ी बाद में लाइट आ गई, लाइट से जो है एक महेंद्र चला गया और 2 आदमी घायल हो गए, और उसके बाद गाड़ी गई, वो सारी गाड़ियों वालों को झटके लगे। तो इसमें मुख्य रूप से बिजली विभाग दोषी है। इसलिए मैंने कहा है कलेक्टर साहब को कि कम से कम 50 लाख रुपए की मदद कराओ। कलेक्टर साहब ने कहा है मैं हर संभव प्रयास करूँगी। उनकी पालनहार योजना में उनको बच्चों को लिया जा रहा है, उनकी पत्नी को पेंशन दी जाएगी। बिजली विभाग, मंडी, उनसे भी कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैं आज ही एक्शन लेकर के और जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिलाएंगे। और जो नौकरी की बात है वो कह रहे हैं कि आश्वासन दिया है कि हर संभव कहीं ना कहीं इनको सेटल करने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि पहले आप बॉडी उठाओ। तो हमने कहा है कि आप अगर इनके प्रति इतना सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे तो हम डेड बॉडी को जो है डिस्पोजल करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हो सारे मीडिया के बंधु कि बॉडी के आधार पर ज़्यादा दिन आंदोलन नहीं चलाने चाहिए, बॉडी की एक सीमा होती है। इसलिए हम कलेक्टर साहब की बात को मानते हुए अभी सभी से कहेंगे बॉडी का हम पोस्टमार्टम करवा के और डिस्पोजल करवाएंगे, और कलेक्टर साहब वापस 1-2 दिन में जवाब देंगे कि ऊपर लिखा, ऊपर सरकार ने क्या। क्योंकि हमारी जब सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार, हम तो ऐसे मामले में 20-25 लाख रुपए मिनिमम देते थे। अब भजनलाल जी के हैं, वो कितने भजन गाते हैं, ऊपर अर्जुन राम जी बैठे हैं, वो मुझे याद है मेरी सरकार में एक दिन धरने पे बैठ गए थे, उनके परिवार विश्वनाथ भी बैठ गया था। अब वही दलित देखो ही धूप के अंदर बैठा है, अब उनको याद नहीं आ रही। क्यों याद नहीं आ रही? अब वो मलाई खाने में लगे हुए। इसलिए मैं भजनलाल की सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ कि जो महेंद्र के साथ हुआ है इसको बड़े से बड़ा मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को भी पेंशन चालू की जाए, या उसको कोई सरकारी नौकरी दी जाए। पेंशन तो मिलनी है। बच्चों के प्रति जो कलेक्टर साहब ने कहा है पालन योजना में जो है उसको सेटल किया जाए, और बिजली विभाग का जो दोष है उसकी पूरी जांच करें। धरने का क्या रहेगा? धरना आज हम अभी इन सबसे बात करके और कलेक्टर साहब के आश्वासन पर हम उठाएं।